हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत। आज जो हम लोग 15 जुलाई 2026 का डेली करंट अफेयर चलता था, कुछ दिनों से इस पे वीडियो नहीं आ रहा था, अब डेली आएगा। कहीं काम में फंस गए थे। ओके, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि किस राज्य सरकार ने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो ये किसने दी है? तो पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने निजी स्कूल जो अपने आप मनमानी से फीस बढ़ाते थे, उस पर नियंत्रण करने के लिए एक संशोधन जारी किया है। जो राज्य सरकार स्कूल की फीस निर्धारित करेगा, उसी फीस पे निजी स्कूल को चलाना है। फिर अब आते हैं पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भगवंत मान है और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है, और इसकी राजधानी चंडीगढ़। यह पंजाब एवं हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है, और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। सेंट्रल विस्टा को संसद भवन से संबंधित है। तो अब संसद भवन के बारे में पढ़ेंगे। यह भारत का त्रिकोणीय आकार का संसद भवन है, जिसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया था, और निर्माण किसने किया था? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया था। और संगोल क्या है? तो नए संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया है, जो न्याय एवं संप्रभुता का प्रतीक है। अब आते हैं बैठक क्षमता के बारे में बोला गया है कि नए संसद भवन में लोकसभा के कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो 888 सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकते हैं। संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा हॉल में 1272 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा का थीम हमारे राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और राज्यसभा की थीम पूछेगा तो राष्ट्रीय फूल कमल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने भारत में पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीकी कहाँ विकसित की है? तो ये कहाँ किया है? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया है। फिर CSIR के बारे में पढ़ेंगे। तो CSIR का पूरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 26 सितंबर 1942 में की गई थी CSIR की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? CSIR के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन PM मोदी द्वारा कहाँ लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन PM मोदी द्वारा हरियाणा में लॉन्च की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय नहीं, असीम कुमार घोष हैं। असीम कुमार घोष इनके राज्यपाल हैं। भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पहली स्वदेशी हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन शुरू किया है। हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि केवल पानी एवं वाष्प उत्सर्जित करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और राज्यपाल कविंदर गुप्ता है।
कविंदर गुप्ता, जो चेंज होके कविंदर, पहले शिव प्रताप शुक्ला थे, अभी चेंज होके कविंदर गुप्ता हो गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आयुष्मान भारत योजना कब लागू हुआ था? तो 2018 में आयुष्मान भारत योजना लागू हुआ था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित बीमा योजना, जिसे 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया है। इसके तहत गरीब एवं कमजोर परिवार को देश में किसी भी लिस्टेड अस्पताल में प्रति वर्ष 5 लाख तक मुफ्त कैशलेस इलाज प्रदान किया जाता है। फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? शिवेंदु अधिकारी। कौन से क्रम के हैं? 9वें क्रम के हैं। और इसके राज्यपाल कौन है? RN रवि हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जो जेनिक सिनर ने जीता है। कहाँ के हैं? तो ये इटली के हैं। जेनिक सिनर कहाँ के? इटली के हैं। पाते हैं कौन कौन से टेनिस टूर्नामेंट हो गया है उसके विजेता। 4 साल में मुख्य टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। अब बोला गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष में किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और महिला में एलेना रायबकलिना ने जीता है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में किसने जीता है? अलेक्जेंडर जवेरेव। और महिला में किसने जीता है? मीरा एंड्रीवा। और विंबलडन जेनिक सिनर ने जीता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि कहाँ मात्र 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये अहमदाबाद में मात्र 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड टिकाया गया है। फिर गुजरात, अहमदाबाद कहाँ था? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। पर्यावरण संरक्षण एवं ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए अहमदाबाद में जन भागीदारी के जरिए महज 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे रोपकर नई विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। अब आते हैं कि हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाने की जीव रासायनिक प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं तो इस जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक क्या क्या है। तो पहला में आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? यह पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरा पिगमेंट वर्णक है जो सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है। और मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। फिर आता है सूर्य का प्रकाश का क्या काम है? तो ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह पौधे में वायुमंडल से पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्र, जिसे स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, के माध्यम से ग्रहण करते हैं। और जल यह पौधों की जड़ों के जरिए मिट्टी से पानी और जरूरी खनिज सोखते हैं। रासायनिक समीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 और जल के 6 अणु सूर्य एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 और 6CO2 का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज पौधे का भोजन बनाते हैं। पौधे का भोजन क्या हो गया? ग्लूकोज। और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य है। अब आगे आते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।
आज हम लोगों ने 15 जुलाई 2026 का जो डेली करंट अफेयर उसको कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। ओके, थैंक